शादी के पहले दिन ही बीवी ने अपने शौहर से तलाक मांग लिया और कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आखिर क्यों? क्या ऐसा हुआ कि पहले दिन ही बीवी ने अपने खामिद से तलाक मांग लिया? बात कुछ यूं है कि एक मर्द और औरत की शादी हुई। जो मर्द था उसका बाप इंतकाल कर चुका था और उसकी माँ थी, और माँ ने ही उसकी जो है देखभाल की, उसको जो है इस काबिल बनाया, जवान किया कि उसकी शादी कराई। वो पहले दिन कहीं बाहर गया और वापस आने में बहुत देर कर गया, और दिन भर उसकी माँ ने भी खाना नहीं खाया कि मेरा बेटा आएगा और फिर इकट्ठे खाना खाएंगे। जब वो दुल्हा जो था, वो मर्द जो था, घर आया और उसकी बीवी को उसने कहा कि खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। तो बीवी ने कहा आपकी माँ ने भी दिन भर खाना नहीं खाया है कि मेरा बेटा आएगा और इकट्ठे खाना खाएंगे। तो आप ऐसा करो, अपने माँ को भी बुलाओ और हम इकट्ठा खाना खाएं। उसने कहा नहीं, माँ को रहने दो, मैं अकेला ही खाना खाऊंगा। लेकिन माँ को बुलाने के लिए नहीं जाता। यह बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि माँ जिसने इतने सालों से इसको पाला है, आज ये उसका बिल्कुल नाफरमान है, माँ की फर्माबरदारी नहीं कर रहा है। तो उसकी बीवी ने कहा आप ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो, मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। उसके शौहर ने कहा आखिर बता बात क्या है, तू क्यों मुझसे तलाक लेना चाहती है? उसने कहा वक्त मिला तो फिर बाद में बताऊंगी कि मैंने आपसे तलाक क्यों मांग रही हूं, मैंने आपसे तलाक के लिए क्यों कहा है। ऐसा ही हुआ। बहुत समझाने के बाद उस औरत के घर वालों ने भी समझाया कि आप तलाक ना लो, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उसने कहा मैं इस बंदे के साथ नहीं रहूंगी। तो आखिर तलाक हो गया। उस औरत की भी कहीं और शादी हुई, उस मर्द की भी कहीं और शादी हो गई। वक्त गुजरा, 30 साल का वक्त गुजर गया। एक बार वो औरत अपने बच्चों के साथ उम्रा करने के लिए जा रही थी कि रास्ते में वो एक जगह रुके और नमाज पढ़ने लगी, और वहां पर नमाज पढ़ने के बाद बैठी हुई थी कि देखती है एक कोई फकीर आया है, मांगने वाला आया है और कहने लगा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जब उसने आवाज सुनी तो सोचा कि ये आवाज कुछ सुनी सुनाई लग रही है। तो उसने जब गौर से देखा और पहचाना कि ये वो उसका पहला शौहर है जिसने इसको तलाक दी थी। तो उसको कहने लगी आपका ये हाल कैसे हुआ? तो वो कहने लगा मेरी औलाद है, बच्चे हैं, लेकिन वो मुझे देखते तक भी नहीं, मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूं। चेहरे पर पर्दा था। कहने लगी आप अब मेरे लिए गैर महरम हैं, इसलिए मैं आपको चेहरा नहीं दिखाती, लेकिन हाँ मैं आपकी पहली बीवी हूं, और ये देखो मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। और ये वजह थी कि मैंने आपसे तलाक मांगी थी क्योंकि आप अपने माँ के नाफरमान थे, और मुझे पता था कि आपकी इन नाफरमानियों की वजह से हमारी औलाद भी नाफरमान होगी और हमारी औलाद भी हमारी बातें नहीं मानेगी। तो इसीलिए मैंने आपसे तलाक लेकर एक और शख्स से शादी की जो कि नमाजी है, अपने माँ बाप का फर्माबरदार है, और आज ये देखो मेरी औलाद, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और हमें उम्रा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस कहानी से, एक हकायत से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार रहना चाहिए, अपने माँ बाप के जो है कामों को, बातों को मानना चाहिए, ताकि हमारी औलाद भी हमारी फर्माबरदार बने।